न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। जो बॉर्डर आप लोगों ने किया है उसके अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी, सर ब्लॉक या बॉर्डर? नहीं ब्लॉक भी है बट पहले बॉर्डर बता रहे हैं क्योंकि बॉर्डर थोड़ा कर चुके हैं ना, तो बॉर्डर में ही आगे डिटेल में है, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ थोड़ा सा। बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर आप लोग यूज कर चुके हैं, तो इमेज के अराउंड, टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर लगाना, यही चीज और डिटेल में है तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज। तो सेव करते हैं फाइल, इसका नाम दे देते हैं बॉर्डर। सिंपली एक पेज के अंदर थोड़े से टेक्स्ट लेके कीजिएगा, या आप थोड़े से टेक्स्ट में कर सकते हैं, फिर बाद में उसी हिसाब से टेक्स्ट बढ़ा लीजिएगा। खासतौर पे जो लोग लैपटॉप वगैरह पे कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा और ये क्लियर होगा। और ये आप क्लास के उससे कर सकते हैं, क्लास सेलेक्टर। तो हम डिफाइन करते हैं एक पैराग्राफ के लिए क्लास, और इसके अंदर बॉर्डर दिया 5 पिक्सल, सॉलिड और थोड़ा सा भी दे रहे हैं। इसको बेहतर है कि आप इस तरह से कर लीजिए तो थोड़ा सा इजली और सामने दिखेगा, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और कॉपी करिए इसी को और डिफाइन कर लीजिए कम से कम 10-12 क्लास, 8-10 तो कम से कम कर ही लीजिए, अच्छा भी रहेगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, एफ, एच और के। इतना देते हैं अभी, और जरूरत होगी तो। अब आ जाइए यहाँ पे जो बॉर्डर का अभी तक आप लोगों ने सॉलिड किया है, और कल मैंने डॉटेड और डैश तो और बता दिया था, तो और इसके अलावा भी है, तो वही करते हैं। पहला सॉलिड था, उसके बाद डॉटेड, फिर था डैश, नेक्स्ट है डबल, के बाद है ग्रुप। ये शायद आप लोगों ने वर्ड के अंदर आया है, किसी वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है ये स्टाइल, मैंने ये किया है,
वर्ड पे, बट कहाँ के लिए एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट है इसके अंदर शायद फॉन्ट में ग्रूव करते हैं, इस तरह का कुछ है। जिन लोगों ने किया होगा उनको याद होगा। आउटसेट, तो सॉलिड डॉटेड डैश डबल ग्रूव आउटसेट लिखना है। अभी इतना रखते हैं, के बाद आप आइए यहाँ पे बॉडी के अंदर क्लास की हमने ऊपर ABCD करके किया हुआ है, तो हम वही करके फिर यही आप कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। आप इसको और दूसरे सिलेक्ट से भी कर सकते हैं। एफ है ना, एफ फाइल को सेव किया। बॉर्डर, ये आपका इतनी तरह का बॉर्डर यहाँ की। दिस इज सॉलिड डॉटेड डैश डबल, और के बाद में ग्रुप और ऑफसेट। बाकी तो ये अभी सॉलिड यूज किया हुआ है तो वो आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। ये दोनों के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये ब्राउजर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अलग अलग ब्राउजर में देखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर में या मोजिला में या नेटस्केप में या एज के अंदर, तो दिखेगा दोनों का फर्क। नॉर्मल वो ब्राउजर के अंदर ये दोनों करीब करीब वो सिमिलर, वो ग्रुप और जो आउटसेट है वो एक ही जैसा है। बट यहाँ पे ये सॉलिड डॉटेड डैश डबल, और इसके अंदर अब बाकी जो चीजें हैं वो ये है कि टॉप इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, या फिर टॉप में हमें बॉर्डर किसी और स्टाइल का चाहिए, टॉप में हमें डॉट ये चाहिए सॉलिड, साइड में हमें डॉटेड चाहिए, फिर नीचे हमें डैश चाहिए, और इस तरफ हमें चाहिए डबल या ग्रुप। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ के बॉर्डर को 4 अलग अलग स्टाइल में भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बॉर्डर की, ये जो बॉर्डर की लाइन जिसकी विड्थ है, इसको विड्थ को वो कर सकते हैं। बाकी जो टेक्स्ट को अलाइन करना है इसके अंदर, वो आप लोग कर चुके हैं, सेंटर में करना हो या फिर अगर पैराग्राफ में है उसको जस्टिफाई करना हो,
फॉन्ट का नाम चेंज करना हो, तो ये सब तो आसान है, पहले कर भी चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ। इतनी तरह का ये, और पहले बॉर्डर में, उसके बाद अलग अलग स्टाइल को अलग से चेंज करना भी, हम टॉप बॉटम ये सब क्या वो दे सकते हैं, तो वो अब इसके अंदर अगले में वो बता देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, अगर एक दे रहे हैं, जैसे कि मैंने सॉलिड दिया तो सब तरफ सॉलिड आ रहा है, सारी तरफ डॉटेड आ रहा है, सब तरफ डैश्ड आ रहा है, सब तरफ डबल आ रहा है, सब तरफ ग्रुप और ये आउटसाइड। अब हमें चार बार चारों का अलग अगर देना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम सिर्फ बॉर्डर से हमारा नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे, जब चार डिफाइन करना है तो चार हम फिर नाम वहां पे आप दीजिए, या चारों अलग अलग दे सकते हैं कि सॉलिड फिर ये जैसे स्पेस दे देते हैं, तो पहला सॉलिड आएगा, दूसरा डॉटेड आएगा, तीसरा डैश आएगा, चौथा वो करके आएगा। हम उस तरह से बात नहीं करते हैं, पहले हम यहाँ पे स्टाइल वाला करते हैं। हमने कर दिया स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर स्टाइल में हमें सबसे पहले हमें मान ली लेना है डॉट, ठीक है, और फिर दूसरा हमें लेना है डैश, फिर तीसरा हमें लेना है सॉलिड, और चौथा हमें लेना है डबल। अब ये बॉर्डर स्टाइल से हमने चारों को एक साथ डिफाइन कर दिया कि पहला टॉप वाला डॉटेड होगा, दूसरा डैश होगा, तीसरा नीचे बॉटम में सॉलिड होगा, और चौथा इस तरफ वो डबल होगा। और उसके बाद फिर अगला हमने दे दिया यहाँ पे बॉर्डर कलर, वहां अब उससे नहीं आएगा, बॉर्डर का कलर अलग से देना पड़ेगा, बॉर्डर कलर करके, तो ये होगा बॉर्डर कलर में फिर हमने दे दिया पर्पल। अभी तक आप सिंपली बस बॉर्डर और सॉलिड और रेड, बॉर्डर सॉलिड रेड, बस उतने से आ जा रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि चारों तरफ का अलग अलग चाहिए, तो हम बॉर्डर से ना करके फिर अभी वो यूज करेंगे बॉर्डर स्टाइल। तो पहला यहाँ डॉटेड स्पेस डैश सॉलिड एंड डबल, और बॉर्डर का कलर, और ये आपका है पैराग्राफ जी। क्या आते हैं, इसको कर देते हैं क्लास जी, ऐसे होती क्लास, ये आया। अब इसमें देखिए ये आ रहा है, ठीक है, तो डॉटेड डैश्ड सॉलिड और डबल, जिस ऑर्डर में आपने किया उस ऑर्डर में ये आ रहा है। आप यहाँ पे इसकी वो भी बढ़ाना चाहते हैं तो कैन और ये हम देंगे। अब यहाँ पे विड्थ पे देना पड़ेगा, वैसे नहीं आएगा जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर विड्थ, ज़्यादा कर दिया है, तो कम कर दिया 5। तो विड्थ यहाँ पे आप देखिए जो है, तो नॉर्मल जब हम कोई चीज
यूज कर रहे हैं सिंपली एक जैसी सब तरफ, तो आप देखिए कितनी इजीली फिर बॉर्डर से ये जो 5 px इसकी विड्थ है, इसका स्टाइल सॉलिड है, जो कि हम यहाँ स्टाइल में लिख रहे हैं बॉर्डर स्टाइल। तो ये क्या है, बॉर्डर है, ये बॉर्डर की विड्थ है, हमें वो उसकी प्रॉपर्टी का नाम नहीं देना पड़ा, सिर्फ वैल्यू देना पड़ा। ये हमारा वो स्टाइल उसकी है स्टाइल, और ये हमारा कलर। लेकिन जब हम चारों तरफ की अलग दे रहे हैं तो हमको देखिए ये चीज डिफाइन करनी है बॉर्डर स्टाइल से, ये चीज डिफाइन कर रहे हैं बॉर्डर विड्थ से, और ये चीज हम डिफाइन कर रहे हैं जो रेड लिखा है बॉर्डर कलर से। तब ये आएगी इस तरह से जैसे आप चाहें। तो आप ये समझ जाइए कि बॉर्डर की जो प्रॉपर्टीज हो गई वो ना सिर्फ यहाँ पे चार स्टाइल्स हैं उनकी, जो स्टाइल में डॉटेड डैश है, इसके अलावा जब हम डिफरेंट स्टाइल की यूज करेंगे तो एक अगली प्रॉपर्टी बॉर्डर की है बॉर्डर विड्थ, इसकी वैल्यू, और नेक्स्ट है बॉर्डर कलर। और उसको मान लीजिए आपको अगले में जो बॉटम का है वो अलग यूज करना है, तो हम फिर अभी आ जाएंगे, इसी को कॉपी करते हैं और करते हैं हम बॉटम स्टाइल। पहला तो हमारा बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, बॉर्डर स्टाइल हम डबल कर देते हैं हमारे लिए। पहला, और फिर दूसरा हमारा बॉर्डर की बॉटम स्टाइल। बॉर्डर का बॉटम स्टाइल हमारा होगा ग्रूव वाली कर देते हैं। यानी बॉर्डर की स्टाइल बाकी डबल रहेगी, लेकिन बॉटम की जो है बॉर्डर का जो बॉटम की स्टाइल वो अलग होगी ग्रूव। और उसके अलावा बॉर्डर का बॉटम की विड्थ भी हम अलग करना चाहते हैं, तो हम यही पे बॉर्डर बॉटम विड्थ हमने दे दिया 5 पिक्सल। और कलर हमारा बॉर्डर का कलर ये मान लीजिए, ये हमारा है GH। यहाँ पे आके एक और क्लास डिफाइन करिए। इस तरह से छोटा सा क्लास डिफाइन कर लीजिएगा, छोटे से टेक्स्ट रखिएगा, तो आप आराम से इसमें एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, कंपैरिजन भी आपका इजीली हो जाएगा। ये आया, ठीक है। अब देखिए ये तीनों की स्टाइल तो डबल है, हाँ तो इसको देखिए, अभी मैं थोड़ा जूम करके बड़ा कर दे रहा हूँ। हमने क्या दिया है इसमें, बॉर्डर की स्टाइल डबल, तो देखिए सब डबल आ रही है सारी, यहाँ पे यहाँ यहाँ। लेकिन बॉर्डर के यस सर। बॉटम की जो स्टाइल है वो मैंने चेंज की, तो फिर हमने इसको कैसे करके किया,
बॉर्डर बॉटम स्टाइल, उसके अंदर की जो बॉटम की स्टाइल होगी वो ग्रुप। फिर बॉटम का देखिए मैंने अलग से इसकी विड्थ भी चेंज कर ली, तो बॉर्डर बॉटम विड्थ 5 पिक्सल और बॉर्डर कलर ग्रीन। अगर बॉटम का कलर से चेंज करना है तो वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो स्टाइल के अंदर भी स्टाइल है, ये आप लोग खुद से ट्राई करके कि इसके अंदर और डिफरेंट तरीके से कीजिए। बहुत डीप है ये, जितना करते जाएंगे सीएसएस आपके सिलेबस में, समझिए जो टोटल सीएसएस है मुश्किल से 25% है जो ओवरऑल सीएसएस कंप्लीट सीएसएस है। ये मत समझिए कि पूरा सीएसएस करने बैठेंगे तो 6 महीने का कोर्स होता अलग से, सिर्फ सीएसएस सीखने की सिर्फ 6 महीने का कोर्स। तो वो सिलेबस के अंदर आपको थोड़ा सा उसका एकदम समझिए कि प्री का वो है, कुछ डिटेल भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे बताने का मतलब ये कि बॉर्डर की जो स्टाइल है वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अलग यहाँ पे हो गया। तो अच्छा, टेक्स्ट अलाइन है वो इसी के अंदर, आप टेक्स्ट अलाइन कर लिए तो टेक्स्ट अलाइन इसी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो आप कर भी चुके हैं पीछे, अगर याद है पूरा नहीं है। टेक्स्ट अलाइन आपने दे दिया सेंटर। अब थोड़ा सा अगर कंटेंट है तो जाहिर सी बात है कि वो हो जाएगा, बीच में आ गया। अब पैराग्राफ अगर है, लंबा चौड़ा पैराग्राफ आप यूज कर रहे हैं तो जस्टिफाई कर लीजिए आप उसको, है वो जस्टिफाई हो जाएगा। मान लीजिए टेक्स्ट अलाइनिंग हमने कर दिया जस्टिफाई। अब यहाँ पे अगर हम कोई लॉन्ग बड़ा पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए उसके अंदर जस्टिफाई है, इसमें कम करते हैं। तो बॉर्डर की देखिए कितनी सारी स्टाइल हो गई, बाकी आप अपना खुद से अप्लाई करके वो देखिएगा, अलग कलर कर दिएगा चारों तरफ का, और ये वो खुद से ये करके कर देंगे। ठीक है, तो बॉर्डर हो गया क्लियर सबका, आया समझ में? यस सर। यस सर। बस 2 लोगों की आवाज है। शिवांगी, यस सर। आ गया समझ में? हाँ सर आ गए। ठीक है, शिवांगी, श्रेया, नुसरत, यस सर आ गई है। शफक। चलिए ठीक है। तनु, कुछ आया समझ में? आपका बीच का सब छूटा हुआ है, बड़ा लंबा गैप है, कुछ याद आया? यस सर, हाँ, आया समझ। आप जो है क्या सर नाम ये है? पैराग्राफ, सर ये पैराग्राफ आप किधर फिल किए, ये क्लास इक्वल इस सब में? और हाँ, सर जरा ऊपर करिएगा, ये स्क्रॉल करिएगा ऊपर। ऊपर तो सिर्फ हाँ स्टाइल सर। सेट होती है ना, स्टाइल के अंदर तो सिर्फ स्टाइल का कोड होता है सीएसएस का। पैराग्राफ तो नीचे देंगे ना एचटीएमएल का कोड में। ओके सर। हाँ, ये पैराग्राफ वहां थोड़ी ना आएगा, कंटेंट जितना भी है सब नीचे आएगा बॉडी के अंदर। यस सर, यहाँ हाँ पे कंफर्म सिर्फ हो और गया। सिर्फ उसके स्टाइल के कोड आएंगे सीएसएस के, नथिंग एल्स। ये मत कंफ्यूज होइए, ये अब तक क्लियर नो कर सर दिए नो। सब लोग। हाँ, एग्जाम में पता लगा, ओके। वो भी आप यहीं पे लिख डालिए इसी स्टाइल के अंदर, वो एग्जामिनर 0 कर देगा कि इनको बेसिक ही नहीं पता है कि कौन सी चीज कहाँ लिखी जाएगी। नो सर, वो बस थोड़ा कंफ्यूजन हाँ हो गया था। हाँ, ये कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए कि स्टाइल के अंदर इसकी सारी स्टाइल होगी, बाकी एचटीएमएल क्या है यहाँ पे होगा। इसीलिए ओके जितनी भी, हाँ जितनी भी चीजें मैं सर, आ बता गया रहा हूँ समझ सब में। सब इलेक्ट्रॉनिक में मत रखिए कि यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हो तो सब सोच रहे हैं वहाँ है, वहाँ जब चाहे देख लेंगे। कॉपी में भी रहना चाहिए।
कॉपी में लिखना और उसकी आदत मत कब खत्म करिए। लोग हर चीज मोबाइल वोबाइल में लिखते हैं, लिखने की एफिशिएंसी कम हो गई, अपना कितना सारा 2 घंटा बैठ के हिसाब करना, ये करना वो करना, अपना काम करना, होमवर्क करना, क्लास वर्क करना, तो कभी कंप्यूटर मोबाइल पे बैठ के कर लेते हैं। इतना अगर पहले जमाने के लोग लेटर लिखते थे तो पोस्ट कार्ड पे लिख रहे हैं, लिफाफे उसमें लिख रहे हैं, कागज पे लिख रहे हैं, अभी तो सब लोग बैठ के 2 लाइन का एसएमएस टाइप करते हैं और भेज देते हैं। अभी कॉपी पे लिख दिया है लंबा चौड़ा एक लेटर लिखने के लिए तो सब लोग लिख नहीं पाएंगे, किसी की लाइन नहीं जाएगी, किसी की ये नहीं होगी। पीछे के बैच का सुनिए, उनका एक्सपीरियंस, उन लोग को पता ही नहीं था कि ब्लैंक पेज मिलेगा टेस्ट में, मतलब एग्जाम में ब्लैंक पेज में कभी लिखा नहीं, लाइन वाले में बच्चों की तरह से लिखा आप लोगों ने हमेशा। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही है। अब वहाँ जब एकदम ब्लैंक पेज मिला तो किसी की लाइन ही नहीं सीधी हो रही है, राइटिंग ही नहीं बन रही है, उसी में लोग परेशान हो गए, उसी वजह से क्वेश्चन। तो आप लोग का टेस्ट जो लेना है अगर लेंगे ऑफलाइन तो सादे पेज पे होगा, अब एग्जाम में सादे ब्लैंक पेज मिलता है डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो तैयार रहिएगा। यस सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। महविश, हाँ महविश भी, महविश समझ में आया ये? यस सर आ रहा है। चलिए ठीक है। वो आज नहीं है क्या मरियम? नहीं सर। अच्छा मरियम आज नहीं है। चलिए ठीक है, फिर ये हो गया, इसको चेक करते हैं इसी फाइल पे फिर भी। नेक्स्ट है आपका बॉक्स, बॉक्स प्रॉपर्टीज। बॉक्स, बॉक्स से ही समझ जाइए कि कोई भी चीज सीएसएस में डिजाइन करते वक्त स्टाइल एक बॉक्स बना के इसके अंदर रखना। अब जाहिर सी बात है बॉक्स होगा तो उसका बॉर्डर भी होगा, बट जो एक्चुअल चीज है वो है बॉक्स का प्लेसमेंट, यानी पेज के ऊपर बॉक्स प्लेस कैसे होगा। मैं अब ये चीज थोड़ा सा बोर्ड पे बताने की जरूरत थी, अब क्लासरूम में वहाँ पे होते तो बोर्ड में बताते, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को वर्ड के अंदर हल्का सा इससे पहले ऊपर आप लोगों ने वर्ड का आप लोगों को लिब्रे ऑफिस बताया गया, लेकिन यहाँ पे मैं ड्राइंग का एक टूल होता है यहाँ पे, तो उसके थ्रू बनाते, लेकिन मैं शेप से ही मैं बता देता हूँ। अब ये पेज है, तो ये जो कॉर्नर से जब जैसे हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया, ये लाइन और फिर एक लाइन हमने ये ऐसे ड्रॉ किया, ये जो पेज है आपका वेब पेज समझ लिए, तो ये जो स्पेस यहाँ से यहाँ तक के बीच में है
ये आपका कहलाएगा मार्जिन। बॉक्स की जो बात हो रही ना, तो ये कहलाएगा मार्जिन। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज होगी बॉर्डर। एक नेक्स्ट पे लिया है। फिर यूज होगा उसके, फिर जो होगा वो होगा पैडिंग। और फिर उसके बाद आएगा कंटेंट। ये अब वहां पे करके फिर दिखाते हैं तो क्लियर आ रही है। तो ये जो पहला यहाँ से यहाँ तक है